यानी ये कितने दिन में कंप्लीशन होता। तो दीज आर सम एक्टिविटीज, दीज आर द ड्यूरेशन, यानी ये डेज में है आपको। तो ये नोट्स का इंफॉर्मेशन है ना। अब इसको देख के अपने को नेटवर्क उतारना है। देखो ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व 1 to 2, राइट। ये नोट का इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं 1 2 यहां डाल रहा हूं। अगर एक्टिविटी ABCD रहा तो यहां बीच में लिखता हूं, ठीक है। एरो का इंफॉर्मेशन रहा तो बीच में लिखना, नोट का इंफॉर्मेशन रहा तो ये नोट के अंदर लिखना। 1 to 2, 1 to 3। कहीं को ये लंबा उतारा मैं 1 to 2, 1 to 3, वो ऐसा दिख रहा मेरे को, मैं जबरदस्ती बिठा के लेता हूं। देखो 3 यहाँ पे लिखे, 1 से 3। आगे मेरी नजर थी 2 से 3 पे है, बल्कि इसके लिए मैं इसको जरा बड़ा करके उतारा। नाउ 2 से 3 बोले तो डायरेक्ट उतार दो। 2 से 3, 2 से 4, 2 यहां है ना। फिर नेक्स्ट क्या है 4 to 5। कि एरो उतार रहा इतना आसान दिख रहा, पहले उतारे तो नहीं आता उतारने, सबको दिख रहा ऐसा आसान। उतारते उतारते ही इसके अंदर ये एंगल ही चाहे ना पूरे अपने, कोई कर्विंग सा इसमें नहीं आए, कोई टर्निंग सा आए, कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे। तो लिहाजा अपने को क्या करना है, ये बन गया, इसको बोलते हैं पट। इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क या पट, PRT पट और नेटवर्क। अब ये 1 से 2 है तो 1 से 2 का कितना लिखेंगे ड्यूरेशन 2, 1 से 3 का 5, 2 से 3 का 1, 2 से 4, 3 से 4 5, 4 से 5 3, राइट। एक स्टेप हुआ ये, दिस इज स्टेप 1। नाउ स्टेप नंबर 2, CPM होना है। CPM इसी में से निकालते हैं, बाद में कॉपी करो, पहले देखो। हर एक के ऊपर ये बॉक्सेस उतारना, 2 बॉक्सेस। ये ईच नोट के सामने 2 बॉक्सेस आना। ये 2 बॉक्सेस में ये पहले बॉक्स का नाम है ET और ये दूसरे बॉक्स का नाम है LT। ET मतलब अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम। LT मतलब लेटेस्ट टाइम। हर एक के अंदर ET LT आना, अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम। इसको कोई बुक्स में ऐसा प्रिंट भी करा हुआ रहता है, ऐसा करके ऐसा आधा आधा, कोई बात नहीं, कैसा भी उतार सकते, मगर 2 सेक्शंस आना जरूरी है, एक अर्लीस्ट टाइम का, एक लेटेस्ट टाइम का। क्या मतलब है इसका, अर्लीस्ट टाइम मतलब आगे जाना, ऐड कर लेते जाना, हायर साइड पकड़ के जाना। इसको हायर साइड मतलब 2 एरो से सब मिल रहे, तो दोनों में जो ज्यादा नंबर आता अपने को, वो नंबर को कंसीडर करना है, तो हायर साइड। और LT मतलब बैकवर्ड्स आना, माइनस कर लेते आना और लोअर वाला लेना, दोनों का रूल अलग। LT मतलब लेटेस्ट, ET मतलब माइनस। ET में ऐसा जाना है, LT में रिवर्स गियर में आना है वापस। आई बात समझ में? पहले यहां तक कॉपी करो, फिर बताता हूं मैं कैसा करूं। 0 + 2 कितना होता 2, 2 + 1 3। रुको, इधर से भी एक रास्ता आ रहा, 0 + 5, इधर से 3 आ रहा, इधर से 5 आ रहा, क्या लेंगे 5 + 5, तो लेंगे क्या 11, 11 + 3 14 आ गया। अब ये कैरी फॉरवर्ड 14 LT में डाल देना। अब रिवर्स गियर पीछे आना है अब अपने को, 14 - 3 11 - 5 6 - 1 11 - 9 2, इधर से 5 आ रहा, इधर से 2 आ रहा, कौन सा लेंगे 2 कहीं को ले रहे, लोएस्ट। रूल क्या है, लोएस्ट। 6 - 5 2 - 2, ये 0 0 टैली होना जरूरी है, लास्ट में 0 0 आना जरूरी है, नहीं तो अपन गलत करें वैसा। ET LT में समझ गए। नाउ अभी तो CPM निकला ही नहीं,
सीपीएम किसको बोल रहे हैं अपन? जो ईटी और एलटी में सेम नंबर्स आए वो सीपीएम है, ये सीपीएम नहीं होता। जो ईटी और एलटी में जो सेम नंबर्स है वो सीपीएम है। तो कौन कौन आया भाई? 1 से 2 आया, 2 से 4 आया, 2 से 3 तो नहीं आया, 4 से 5 आया। टैली होता देखो ने। 1 से 2 का ड्यूरेशन कितना है? 2। 2 से 4 का कितना है? 9। ये है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ। मतलब क्या है? आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये है। दिस इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर टाइम बीइंग, दिस इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर टाइम बीइंग। तो ये है सीपीएम। ये स्टेप 1 स्टेप 2 करने के बाद ही अपना प्रॉब्लम प्रोसीड होता, जब तक प्रोसीड नहीं होता। तो ये अपन किसका करें? अपन इसका नोड्स वाले नेटवर्क का करें। अब एक्टिविटी वाले नेटवर्क का करेंगे। पहले ये कॉपी कर लो। 0 plus 2 is how much? 2. 2 plus 1, यहाँ 2 आ रहे, देखो एरोस। इधर से भी देखना, 0 plus 5, 5, और इधर 2 plus 1, 3। मैं क्या बोला? हायर साइड पकड़ना बोला ना। दोनों में से हायर साइड कौन सा हुआ? 5। इधर से भी 2 जा रहे, देखो आप। 2 plus 9, 5 plus 5, 10। जो हायर साइड क्या था? 11, 11 ले लिए। 11 plus 3, 14, 14 आ गया। नाउ कैरी फॉरवर्ड टू एलटी। अब एलटी में आते ही रिवर्स, पीछे आना है। अब अपने को पीछे आते हुए माइनस कर लेते जाना है और लोअर साइड पकड़ना है। 14 minus 3, 11, 11 minus 5, 6, 6 minus 1, 5, 11 minus 9। 2 रास्ते आए ना इसको, 2। दोनों में जो छोटा था वो ले लिए अपन, 2। 6 minus 1, 1, 6 minus 5 is 1, और 2 minus 2 is 0। तो अपन जब ये पूरा करके आते, नेटवर्क कितना भी बड़ा रहो, आखिर में ये 0 0 आना जरूरी है। ये 0 0 जा रहा आपको ईटीएलटी में, फर्स्ट वाले नोड में, तो अपन सही करें। और 0 0 नहीं आके कुछ नंबर बच रहा तो गया, अपना नेटवर्क सही नहीं है। ये वेरिफिकेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें? जिसमें ईटी और एलटी में नंबर सेम आता वो बनता आपका सीपीएम, क्रिटिकल पाथ।